हाँ तो आज पढ़ना है हम लोगों को प्रीपोजिशन का पार्ट 4। ठीक है, तो इसमें पढ़ना है हमें कौन सा, बिहाइंड के बारे में। BEHIND। वैसे तो बिहाइंड की मीनिंग होती है पीछे, होती है ना। बिहाइंड प्रीपोजिशन पढ़ना है। तो अभी तक हम लोगों ने 6 पढ़े ना। पहले पढ़ा ऑफ का, ऑफ के 3 हमने बताए थे, 3 के तीनों याद है। एक है सर जी, का की के वाला। बस ऑफ का कहां बताया, ऑफ का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, का की के और नहीं लिखवाया। एक चीज और बताइए हमने, अधिकार बताने याद है। आपने 3 बताया। हम इसलिए कहते समझने में ध्यान दो। तुम्हें यकीन नहीं होगा, हमने ये चीज आज तक पढ़ी नहीं है, मतलब रटी नहीं है। पढ़ाते पढ़ाते है ये सब बनने लगा, तुम लोग मानोगे नहीं। हाँ तो हाँ, ऑफ का हो गया। उसके बाद किया था हमने इनका, इनके लिए 3 ऑप्शन बताए थे। कहाँ कहाँ, एक तो जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर हो, मतलब बिल्कुल अंदर हो, जैसे घर, हम घर में रहते हैं तो ऐसा वाला अंदर हो। फिर दूसरी चीज आई, बड़े शहर का नाम हो, मुंबई, इंडिया, कुछ ऐसा हो। फिर तीसरा ऑप्शन आया था कैसा, उद्देश्य किसके लिए आया था, बताओ बताओ। हाँ सर, बड़े गांव से, बड़े गांव से है, वो तो ऐट है। नहीं सर, एक था गांव से इनका, और इनका किया जाता है इसके साथ इनका। हो गई ना, खिचड़ी मिक्स हो गई ना। सही है, बताओ। तो यही तो रोज देखना है, हम क्यों कह रहे हैं रोज देख के आओ। रोज देखोगे तो क्लियर होगा कि ये है, वो है। बाकी नहीं होगा तो सब मिक्स हो जाएगा। जैसे इनमें पहले तो क्या है, एक वस्तु दूसरे के बिल्कुल स्थित हो। दूसरी चीज बड़े गांव शहर का नाम हो, मतलब गांव नहीं, मतलब बड़े शहरों प्रांतों के साथ, है ना। और तीसरा होता है किसी उद्देश्य नहीं, उसको कहते हैं संदर्भ है। हाँ, किसी चीज के बारे में बोला जाए। जैसे मैं कह दूं मेरे अकॉर्डिंग वो सही नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेरे अनुसार वो व्यक्ति सही नहीं है, तो इसके लिए भी आ जाएगा। मेरे अनुसार वो फेल हो जाएगा, मेरे अनुसार वो पास हो जाएगा। अब जरूरी थोड़ी है कि हो ही जाए, लेकिन मेरे अनुसार मुझे लगता है, जो हमारे सामने पढ़ता रहेगा तो हमसे कोई कहेगा यार ये तो फेल हो जाना, नहीं यार उसने पढ़ाई की है, यही कहेंगे। क्या कहेंगे, ठीक है। अब आता है इनके बाद एट। एट का समय सीधे सीधे ऐसे दिमाग में रख लो, वैसा नहीं ध्यान रहता तो 7 o'clock आ जाता है। ऐसा तो है, ये तो फिक्स है ना। 7 PM, ओ क्लॉक नहीं सॉरी, 7 PM, 7 AM, AM PM वाली बात है। तो दूसरी चीज छोटे गांव शहर आ जाता है। जैसे जैसे हम कहते हैं एट माई डोर, ऐसे ही हो जाएगा ना। और क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा छोटे गांव शहर के लिए, बताओ कोई। निश्चित गांव या शहर। हाँ, निश्चित गांव शहर, बताओ तो। एग्जाम्पल नहीं बता पा रहे हो, हाँ लो बारीगढ़, एट बारीगढ़। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ से, मतलब हम यहाँ से लेकर छतरपुर तक गए। अब किसी ने हमसे पूछा कि तुमने नाश्ता किया, मतलब क्या क्या किया, तो मैं बताऊंगा कि मैंने बारीगढ़ में नाश्ता किया, बारीगढ़ में नहीं मतलब लवकुश नगर में नाश्ता किया। तो इसके लिए हम बोलेंगे एट लवकुश नगर, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, एट लगाएंगे। और तीसरी चीज ऑन सेट, ओ सॉरी ऑन क्या है, एट का प्रयोग, हाँ, निश्चित दिन के भागों के लिए जो फिक्स होते हैं। देखो सुबह सुबह होती है, शाम शाम होती है। अब ये थोड़ी कहेंगे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, है ना। देखिए, तो अब किसका ऑन ऑन करवाया था, ऑन के बारे में क्या था, डे था। जैसे हम कहते हैं ऑन मंडे, है ना, ऑन संडे, ऑन 15 अगस्त, ये डेट हो गई। और क्या था, दो सतह वाला। जैसे हम कहते हैं राम छत पर खड़ा है, राम छत पर खड़ा है ना, खड़ा है, तो राम इज खड़ा होना, स्टैंड होता है ना, स्टैंड
हम ये भी लिख दे स्टैंडिंग ऑन द, सॉरी ऑन द भी लगा सकते हो, देखो द आर्टिकल होता है, ऑन द भी लगा सकते हो, ऑन रूफ भी लिख सकते हो, रूफ मीन्स होती है छत, समझ गए? तो ऑन लग गया ना आर्टिकल। ये नहीं समझना कि ये द कहाँ से आ गया, द आर्टिकल होता है, नहीं लिखना, ले हम अभी हटाई दे रहे हैं, हम बताएंगे कब आता है कब नहीं आता। जब हाँ रूट आर डबल रोटी, हाँ क्या नहीं ये नहीं उतारो, ये हम समझा रहे हैं, ठीक है? और कहाँ है? नहीं नहीं, अरे ऑन के बाद क्या है? ऑन के बाद फॉर, हाँ फोर है, तो फोर का यूज के लिए, के लिए। तो जैसे हम कहें ये पेन ये मार्कर किसके लिए? लिखने के लिए, मेरे लिए, हाँ लिखने के लिए। तो किसके लिए? पर्पज है ना, उद्देश्य है ना इसका। तो के लिए का समझ में आ गया होगा, जहाँ के लिए के अर्थ में होता है, इतना रखना। फिर अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। अब अभी हमने बताया था उस दिन कि राम 2 वर्षों से रह रहा है, ऐसा कुछ बताया था। तो 2 वर्षों से रह रहा है, अनिश्चित है ना कि निश्चित है? अनिश्चित है। वहां ये नहीं आएगा कि कौन सा प्रीपोजिशन भर दो, ऐसे नहीं, वहां ऑप्शन आएंगे, जैसे यहाँ पर क्या था ऑन, एड भी आएगा, और कुछ और लिख लो, फॉर लिख लो। अब इन 3 में से लगाना है, या फिर ए बी सी करके ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन होंगे, चाहे 8वीं की क्लास हो चाहे 10वीं की क्लास हो, सबके लिए ऑप्शन होंगे, ठीक है? वही काम आते हैं। बस ये कि अपनी लैंग्वेज सुधर जाती है। अब यहाँ जैसे हम कहते हैं एट, मान लो एट लगा दिया, अब उसने कहा कि पहले ऑप्शन में इतना दे दिया, दूसरे में इतना दे दिया, तीसरे में इतना दे दिया, चौथे में इतना दे दिया। उसने कहा कि गलत वाला सेंटेंस बताओ, ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी सी, अब बताओ इसमें कौन सा गलत है? तो हम यही बता देंगे सी गलत है। क्या आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? क्योंकि राम है खड़ा, राम खड़ा है। अब यहाँ एट लगा के दिया, और एट कहाँ लगता है? निश्चित समय हो, तो समय की तो बात नहीं है। फिर निश्चित गांव शहर नहीं है इसमें। फिर डेट है क्या? है क्या? दिन का भाग है क्या? तो यहाँ तो ऐड आ ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ देख लिया, ये छत है और राम क्या होगा? खड़ा होगा, मतलब 2 सतह जुड़ेंगी, क्योंकि 3 ऑप्शन दिए उसने, तो ऐड तो आना नहीं है। के लिए क्या कोई छत के लिए खड़ा रहता है कि आ जाओ छत गिर जाओ, ऐसा होता है? हाँ, तो क्या बचा? ऑन बचा। छत के लिए कोई खड़ा होता है? हाँ, यही हम कहते हैं राम इज स्टैंडिंग फॉर। अब देखना, यही अगर हम चेंज कर दे, वही हम कहते हैं रेड। हो सकता है फोर आ जाए, हो नहीं सकता आएगा। क्या तुम लोग जैसे एक्साइटमेंट नहीं होती है पहली वर्षा के लिए, अरे बढ़िया पानी में नहाएंगे, होता है ना? होता है। अब क्या ऑन रेन, क्या तुम बरसात में, मतलब बरसात के ऊपर खड़े रह सकते हो क्या? नहीं। ऑन तो यहाँ ऑप्शन गलत, एट आएगा नहीं, फोर आ जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन चुनने हैं, एक शब्द से पूरा ये चेंज हो जाता है। तो समझ गए ना कैसे चेंज होता है? ठीक है। अब ऑन के बाद क्या पढ़ा? फोर के बाद अंडर, अंडर पढ़ा था। अंडर का मतलब होता है नीचे। तो क्या बताया था इसके लिए? कैसा अंडर? अंडर मतलब नीचे। पेड़ के नीचे खड़ा है। हाँ, मतलब किसी चीज से ढकी हुई है। जैसे हम कहते हैं कि ये मारकर बर्तन के अंदर है, कह सकते हैं ना? हम कहते हैं हमारा चाय का कप है, लो अभी हमने ये पी है, हमने चाय, चला गया, ठीक है, पैर लग गए होंगे। तो यहाँ हमारा कप है, हमने यहाँ चाय पी ली, बन गया। इतने अच्छे आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है, ये बन गया। अब हमने चाय पी ली, हमारी याद आता है कि हमने चाय पी और टेबल के अंदर डाल दी, मतलब टेबल के अंदर नहीं, समझ, टेबल के नीचे रख दिया, सब रख दिया ना। अब मम्मी आई हमारी, मम्मी नहीं बना रहे, ठीक है। अब मम्मी आई हमारी, देखो मम्मी आई, सुबह सुबह कहाँ जाएगा कब, कहाँ डाल दिया? नीचे। अरे वही रखा होगा, सो रहे थे ना,
तो वहीं रखा होगा, नीचे देखो टेबल के नीचे होगा, बाहर थोड़ी चला गया होगा। मम्मी ने देखा हाँ टेबल के नीचे, तो हम क्या कहेंगे, अब मम्मी पूछ रही ना कप के बारे में, तो दा लग जाएगा। अगर हम अपने मन से बताएं तो दा नहीं लगेगा। पहले से उस कप की चर्चा हो चुकी ना, मम्मी ने कर दी ना, फिर हम उसका आंसर देंगे, ऐसा ही ना। तो हम कहेंगे द कप इज, अब हाँ, द कप इज अंडर द टेबल, समझ गए ना। अब देखो स्पेलिंग के ऊपर नहीं जाओ, हमारे भावनाओं को समझो लैंग्वेज के साथ। इस साइड से खड़े है ना तो लिखते नहीं बन रहा है, इस साइड से लिखते बनता है, ठीक है। तो हम जानबूझ के ऐसा खड़े हैं, ठीक है। तो द कप इज अंडर द टेबल, तो समझ गए। अब आज पढ़ना है बिहाइंड। अब बिहाइंड में आते हैं। देखो हम रोज रिवीजन क्यों कराते, ताकि सुनो। हम इसलिए कह रहे हैं ताकि देखो घर से देख के आओगे, यहाँ बोलना सीखोगे। मैं इंग्लिश होती है मेन चीज बोलने की। किसी किसी को देखा वो पटर पटर इंग्लिश पढ़ लेता है, यहाँ तो नहीं, लेकिन हमने जरूर देखा है। कितना कॉन्फिडेंस वाला इंसान हो हिंदी में बोलने वाला, इंग्लिश वाले के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। ये नहीं कह रहा है कि इंग्लिश में तुम हमें रिप्लाई दो, लेकिन कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, रियलिटी है। तो बिहाइंड मीन्स देखो हमने बताया था कि पीछे पीछे होता है वैसे तो इसका यूज होता है पीछे के अर्थ में। जैसे बिहाइंड मीन्स क्या होता है, पीछे, तो हम सीधे लिखते हैं पीछे के अर्थ। अब ऐसे खड़े हो जाए, उर्दू फारसी आ रहा है ना, ऐसे तो वैसे ही उर्दू फारसी आती है। पीछे के अर्थ में यूज किया, जैसे लिखना हो लिख सकते हैं, तो यूज किया जाता है। अब जैसे हम कहते हैं जैसे को हर्ष की होगी लड़ाई, ठीक है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, मान लो पढ़ते हो क्या, एक ही साथ पढ़ते हो, हाँ ये सही रहा। अब क्या हुआ कि इन दोनों की हो गई बहस, अरे यही बहस हो गई, तो क्या कहेगा, निकलो बाहर, बाहर मिल रहे हैं, ठीक है, यही कहेगा। आप सर के सामने थोड़ी ना कहेगा कि अभी कुछ ले रहे हैं, है ना, ये कहेंगे क्या, नहीं। तो उसने कह दिया निकलो बाहर, तो ऋतिक चुपके से निकल रहा है जल्दी से। अब ऋतिक चलता जा रहा है जल्दी जल्दी, वो उसके पीछे लगा है, तो हम क्या कहेंगे, ऋतिक, ऋतिक नहीं हर्ष लगा है ना, हर्ष ऋतिक के पीछे लगा रहा, लगा रहा या पड़ा है, कह दो पीछे पड़ा है, मतलब लगा रहा, मतलब पीछा करता रहा, सीधी सीधी बात है ना। तो अब इसको इंग्लिश में बोलना होगा, कोई बोल रहा है क्या, हाँ। तो अब क्या होगा, होगे कौन लगा रहा, तो हर्ष लगा रहा, तो हर्ष, अब क्या कहेंगे, अब बताओ इसके बाद क्या आएगा, लगा रहा, समझ में आ रहा, लगा रहा है, लो तो था कर दिया, और अच्छा, अब और ज्यादा फास्ट में पहुंचा दिया, ये था बना है। अब बताओ, फास्ट के लिए हमने बताया था वॉच तो वैसे ही आता है, फिर और रहा आ गया ना, फिर किस वाज में, नहीं सर, किस में, वर्ब, तो बताओ हमें, वर्ब क्या है, लगा रहना नहीं है। देखो हर्ष वाज, अब हर्ष वाज बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, ऋतिक, अरे सीधे लो, ऋतिक बोल रहा है कि हर्ष मेरे पीछे लगा रहा था, लगा रहा था, पोछा लगा नहीं रहा था, लगा रहा था पीछा, ठीक है। तो हर्ष वाज बिहाइंड मी, ऐसा लिखो, ऐसा ये लिख लेना, हर्ष मेरे पीछे लगा रहा था,
तो हर्ष वाज बिहाइंड मी, ये कहेंगे, है ना? नहीं कहेंगे? ये समझ में आता है जो पढ़ाते हैं। हाँ। अब जैसे वह स्कूल मेरे घर के पीछे, लो पीछे है ना, पीछे। बिहाइंड के यूज में जितने भी अक्षर वो होंगे ना सेंटेंस, सब में ऐसा लगा रहा था कि जस्ट पीछे वाली चीजें आएंगी, क्योंकि उसका मतलब ये पीछे होता है। हाँ, अब बताओ इसमें क्या आएगा। तो वह स्कूल मेरे घर के पीछे, बताओ जल्दी। वह स्कूल, अब जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसिका मनु से कह रही है एक स्कूल है, अच्छा तो है यार, फलाना स्कूल है। अच्छा उस गुनगुन बोली उस स्कूल की बात कर रही है, अरे वो स्कूल तो मेरे घर के पीछे है ना। तो वो स्कूल देखना, वो स्कूल मेरे घर के पीछे, मतलब दैट स्कूल, ठीक है। अब है मतलब एज, बताया था ना। अब मेरे घर के पीछे, पीछे बिहाइंड, 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 अरे बिहाइंड, बिहाइंड है, बिहाइंड मी आएगा क्या? मेरे पीछे नहीं है, मेरे घर के पीछे है। हाँ, बिहाइंड माई हाउस या होम कह लो। आया समझ में? नहीं आया? तो दैट स्कूल इज बिहाइंड माई, वो सॉरी हाउस, सही है ना? एक और बताएं क्या? राम मेरे घर, हाँ बोलो बोलो। मेरे घर के पीछे रहता है। लो बिल्कुल लो। राम दीवार, राम मेरे घर के पीछे, बनाओ इसको, रहता है। Sir, Ram is living behind my house. Ram is Living behind my house. लिविंग आएगा या लिव? राम इज लिव, Living ता है, रहता है। वही तो हम कह रहे हैं, राम इज लिव बिहाइंड माई होम कह दो, हाउस कह दो, ठीक है। कोई दिक्कत है? पढ़ने में दिक्कत? सर बिहाइंड में डी आएगा। अरे वो जी बन जाता है, बिहाइंड। अरे पता नहीं क्या पूरा है, चले पूरा है, पता नहीं किसके ऊपर छूट जाए, ठीक है। हाँ समझ गए ना, चले पूरा है, हाँ किसके ऊपर छूट जाए। देखो तो बिहाइंड में कोई डाउट हो, इसमें कोई वैसा नहीं है कि दो तीन नियम है, सीधे सीधे मतलब बिहाइंड का मतलब पीछे, और पीछे के अर्थ में यूज होगा, कब होगा कैसे होगा ये बता चुके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना, सॉरी एग्जांपल के अकॉर्डिंग। अब करते हैं टू का यूज, ठीक है। इसमें कोई किसी को डाउट है? ठीक है, यूज ऑफ बिहाइंड डालना, ठीक है, या फिर बिहाइंड का प्रयोग ऐसे डालना, ठीक है, हेडिंग। हाँ अब देखो हम लिखे दे रहे टू का प्रयोग है, 8वें नंबर का है ना, टू का प्रयोग।
जैसे टू तो बहुत सुना होगा, ही इज गोइंग टू स्कूल, सुना होगा। हाँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना, आई एम गोइंग टू मार्केट,